कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। अरे रुकिए रुकिए, आपको लग रहा होगा कि सर आज गाना क्यों गा रहे हैं। तो इस गाने के पीछे उद्देश्य यही है कि करना बहुत कुछ है पर क्या करें, मन नहीं करता, है ना। आप सब करना बहुत कुछ चाहते हो, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और बड़ी बड़ी चीज़ें, न जाने क्या क्या, मगर समस्या यही है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, है ना। तो जब पढ़ने का मन ही नहीं करता तो आखिर ये चीज़ें पूरी कैसे होंगी, पिता के फिक्र को फ़क्र में कैसे बदलेंगे। तो आइए इस टॉपिक के तहत हम कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिसके तहत यह समझ पाओगे आप कि पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता और फिर इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि उद्देश्यहीनता। पहला जो पॉइंट है वह है उद्देश्यहीनता, यानी आपके पास पढ़ने के लिए सच पूछे तो जो सपने हैं वो आपके माता पिता के हैं या आपको चाहने वाले के हैं, लेकिन आपका वो सपना नहीं है और इसी कारण हमारा मन नहीं लगता। तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को पहचानिए, अपने उद्देश्य को फिक्स करिए। अरे जीवन में जब मंजिल ही नहीं होगी तो चलकर जाओगे कहां, ठीक है। सबसे पहले अपना एक गोल फिक्स करिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए पूरे दिलो जान से लग जाइए, समझे। अगर आप लग जाते हो दिलो जान से, देखो पढ़ाई में मन लगने लगेगा, क्योंकि सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। जो हमारा बिंदु है जिस कारण से हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता ऐसा प्रतीत होता है, वह है विषय में रुचि का ना होना। जी हाँ, इंटरेस्ट ना होना सब्जेक्ट में। किसी को हिस्ट्री यानी इतिहास पसंद नहीं, किसी को फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र पसंद नहीं, किसी को केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, किसी को मैथ्स यानी गणित, जिसको लेकर के हमारे दिमाग में है कि भाई ये तो हमसे होगा ही नहीं। अब देखिए, इसके लिए अब अगर कहा जाए कि भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, गुस्सा मत करो तो गुस्सा नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर किसी विषय में आपकी रुचि नहीं है तो देखिए इसके लिए कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन तो बनी नहीं है। करना क्या होगा, उस विषय को रोज पढ़ना होगा। मन नहीं करता कभी कभार तो भी हम दवा खा लेते हैं ना ठीक होने के लिए, तो आपको पढ़ना होगा। जैसे 2-4 दिन आप पढ़ेंगे ना तो उसमें धीरे धीरे जब उसमें आपको ज्ञान आने लगेगा, जब उसकी नॉलेज आपको समझ आने लगेगी, उसकी बातें समझ आने लगेगी, तो आपका मन धीरे धीरे उस विषय में लगता चला जाएगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मैथ्स का कोई सम कर रहे हैं, अब एक सम बन जाता है तो कितनी खुशी होती है, हम सोचते हैं दूसरा बनाए, तीसरा बनाए, चौथा बनाए। तो अपने आप को मोटिवेट करना होगा उस विषय के प्रति, तभी जाके धीरे धीरे विषय में आपकी रुचि आएगी और आपका धीरे धीरे फिर पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तीसरा जो पढ़ाई में मन ना लगने का कारण है वह है बहुत अधिक संसाधन। जी हाँ, हम तकनीक के युग में हैं और हमारे पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। किसी भी विषय पे अगर हम सर्च करने जाएं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएगी, पर अत्यधिक दवा भी इंसान को बीमार कर देती है। उसी प्रकार अत्यधिक किताबें, कई बार आपको होता है कि मेरा यह विषय में कमज़ोर है और कोई उसमें बड़ा अच्छा है बच्चा, तो हम उससे पूछते हैं, सजेशन लेते हैं कि कौन सी किताब हमें लेनी चाहिए। वो अपनी सजेशन देता है, फिर हम किसी और से पूछते हैं, फिर हम गूगल में जाते हैं, वहाँ से सर्च करते हैं और तरह तरह के मटेरियल में हम खुद ही मकड़े के जाल जिस तरह बुनने के बाद मकड़ा उसमें फंस जाता है, उस तरह हम फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो बच्चे, करना क्या है, करना यही है कि आपको निर्दिष्ट किताबें, है ना, पर्टिकुलर बुक को बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ना है जो आपकी कोर्स में है। जब आप फोकस के साथ पढ़ेंगे और
बहुत उलझना नहीं है कि 10 तरह की चीज़ें हमें चाहिए, नहीं। अपनी दी हुई पुस्तक को पूरे ध्यान से और लगन से पढ़ना है। चौथा जो बिंदु है या चौथा जो पॉइंट है वह है पढ़ाई हेतु निश्चित टाइम टेबल का न होना। बच्चे देखिए, आप लोगों को कई विषयों को पढ़ना होता है। अब अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है पढ़ने का तो आप परेशान होंगे। मान लीजिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, दिमाग में इंग्लिश की चिंता खाई जा रही है। आप इंग्लिश पढ़ने बैठे, दिमाग में मैथ्स की चिंता खाई जा रही है। तो इससे होता क्या है कि आप उस विषय को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, आप उस विषय पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहली बात कि आपके पास पढ़ाई का एक निर्दिष्ट समय होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हैं सुबह उठ के पढ़िए, रात में पढ़ सकते हैं रात में पढ़िए, शाम को पढ़िए। जितनी सेल्फ स्टडी जरूरी है उस सेल्फ स्टडी के लिए समय यानी टाइम टेबल का होना भी आवश्यक है। प्रत्येक विषय को आपको बड़े ही ढंग से समय देना है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि एक को पढ़ते वक्त दूसरा उस पर नहीं चढ़ जाएगा और आप सभी विषयों को संतुलित ढंग से तैयारी कर पाएंगे, परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। जो पांचवा बिंदु है वह बड़ा महत्वपूर्ण है आज के समय में, ध्यान का भटकना। जी हाँ, डिस्ट्रैक्शन। आज जैसा मैंने पहले ही कहा कि हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं और लगभग हर घर में, लगभग हर बच्चे के पास एक स्मार्टफोन तो है ही। अब आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, क्योंकि मैं स्मार्टफोन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ध्यान आज भटकने का काम करता है या ध्यान भटकाने का काम करता है वह आपका फ़ोन है। आज पेट में आटा जाए ना जाए लेकिन फ़ोन में डेटा चाहिए। आप क्या करते हैं, हम पढ़ने बैठते हैं और बगल में हम फ़ोन रख लेते हैं और हर बार जितनी बार नोटिफिकेशन आती है हम अपनी पढ़ाई छोड़ छोड़ के फ़ोन को देखते हैं। इससे क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर तो ध्यान लगा ही नहीं पाते और फ़ोन जब एक बार आप उठा लेते हैं तो वो 1 मिनट की नोटिफिकेशन की जगह आप 10 मिनट 15 मिनट तक उसको देखते रहते हैं। तो इसका बहुत सरल सा उपाय है, जब आप पढ़ाई करने बैठे फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दें, साइलेंट कर दें, स्विच ऑफ कर दें। अपने टाइम टेबल के अनुसार आप जब भी पढ़ने बैठते हैं फ़ोन को अपने पास से हटा दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका ध्यान नहीं भटकेगा। साथ ही साथ आपको लग रहा है कि घर में भी अगर जोर से टीवी या म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तो आप उनसे भी आग्रह करिए कि अभी पढ़ने का समय है तो आप इसके वॉल्यूम को कम कर दीजिए। घर वाले हैं, आपका रिजल्ट चाहते हैं, वो ज़रूर कम कर देंगे और इससे फिर आप ध्यान लगा करके अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थी, हालांकि कारण हजारों हो सकते हैं, हमें हजारों में नहीं जाना। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे और मेरा मानना है कि कोई ना कोई बिंदु आपसे ज़रूर मेल खाती होगी। देखिए बच्चे, हमेशा याद रखिए कि जीवन में अगर कुछ करना है तो पढ़ना है। अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि आपके शिक्षा के लिए वह कितना परिश्रम कर रहे हैं, वह किस कदर परिश्रम करके आपको एक बड़ा आदमी, एक लायक आदमी बनाना चाहते हैं। अपने सपनों को पूरा करना है तो पढ़ना है। हमेशा याद रखिए, दुनिया में जितने लोगों को आप सफल देख रहे हैं ना, या जो आपके नज़र में आपका आइडल है, बच्चे हमेशा याद रखिए कि वह बिना पढ़े नहीं है, उसने पढ़ाई की है। तो भैया हमेशा याद रखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना है। जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, जब भी आपको लगे कि अब मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, तो हमेशा अपने सपनों के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए। और देखिए बच्चों, आप लोगों ने माझी द माउंटेन मैन देखी होगी। उसमें क्या कहता है कि जब तक तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं, बहुत अकड़ है ना तोहरे में। ये बच्चों, जब एक अनपढ़ आदमी
पहाड़ काटकर सड़क बना सकता है, तो अगर आप पढ़ लिख जाओगे तो क्या नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने सपनों की उड़ान भरिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और हिंदी की नगरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी वीडियो बने तो आपको उसकी सूचना तुरंत हो जाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर मैं आप वीडियो बनाऊं तो उसे कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।